कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रही होगी। तो आइए मिलकर हम पढ़ते हैं क्या। तो आज हम पढ़ते हैं बीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आप लोग ये वस्तुनिष्ठ पढ़ने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि भाई आपका अब चैप्टर खत्म होने वाला है और 2 ही लेसन बचा है ना, 13 और 14। उसके बाद आप लोग क्या फ्री माइंड हो जाएंगे ना आप लोग। इतना जल्दी और इतना कम समय, अप्रैल से स्टार्ट किए और अभी भी खत्म, क्या बात है। तो चलिए हम लोग आइए ना देरी करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं ना। चुलबुले छोटू, चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। चलिए हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब आप जानते हैं क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे और ये भी कर रहे होंगे। हाँ ऑफ कोर्स मिस, हम क्यों नहीं जानते हैं, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्या कह रहा है। अरे बाबा चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट कर दें। देखिए फर्स्ट नंबर आपको कह रहा है कि शक ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया था। आप लोग बताइए जरा। जो शक यानी इंद्र को बोल रहा है, जो बूढ़े बाबा का भेष रख गया था ना। नई कहानी को सुनाती है दादी माँ कि एक बुढ़िया थी आती है, जादू कर देती है और ऐसे से घर ऐसा बन जाता है ना। वैसे ही जो बूढ़ा बाबा थे वो कौन थे बाबू, तो वो इंद्रजीत थे। तो वो कह रहे हैं कि शक ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया था। आप लोग बताइए ये कहानी में क्या ले लिए थे। अरे भाई कवच लिए थे और कुंडल लिए थे, और क्या लिए थे, दोनों लिए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, कवच और कुंडल दोनों, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन। कर्णभार रूपक नाटक रचनाकार कौन है। जो कर्णभार नामक रूपक रचनाकार कौन है, आप लोग जरा बता सकते हैं क्या होगा एक राइट आंसर, आप लोग बताइए जरा, है ना। तो इसका कह रहा है कि कर्णभार। आप लोग कर्णभार मतलब क्या, आप लोग बताइए जरा। कर्णभार क्या, कर्णभार से लिया गया था, है ना। कर्णभार से लिया गया था और फर्स्ट हमने आपको कवि परिचय करवाया था। कवि परिचय करवाए थे तो उसमें बताया गया था महाकवि भास द्वारा रचित कहाँ से, महाभारत से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा महाकवि भास, ठीक है ना। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। फटाफट इसे भी क्लियर कर लेते हैं और क्लियर करने के बाद हम लोग अगला सेशन में लाएंगे सब्जेक्टिव और ये चैप्टर एंड, ठीक है। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। भाई क्यों करेगा, हमारे पुत्र को विजय बनाना है तो हम छल नहीं करते। तो मैं सीधा जब कहा जाता है कि जब गांव में क्या कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, एक किस्सा सुन लिए होंगे और कहते होंगे का कि जब घी सोझ हाथ से ना निकलेला तब 3 हाथ करना पड़ता है ना। तो वैसे ही जब कर्ण इतना धनुधारी है तो हमारा बचवा तो उसे मर जाएगा। तो इसीलिए उनको कर्ण और कवच लेना पड़ेगा ना। तो कर्ण और कवच लेंगे कैसे भाई, छल पूर्वक ले लेते हैं। और क्या करने के लिए भाई, अर्जुन की सहमति के लिए, मतलब सहमति यानी उनको विजय बनाने के लिए, ठीक है। उनको विजय बनाने के राइट आंसर होगा अर्जुन के सहमति के लिए, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन चौथा नंबर। दानवीर कौन था। जो दानवीर है वो कौन था, कर्ण था, इंद्र था, कृष्ण था, अर्जुन था। जो दानवा दे दिया था, दाना कबूतर को दाना ना, वो वाला दाना जो अपना कवच और कुंडल दे दिए थे, कौन भाई, तो वो थे कर्ण जी। वही उनके नाम पर कर्णभार नामक ये पुस्तक लिखा गया है। अब देखिए भाई तुम कहाँ जा रहे हो ऊपर। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है। जो बूढ़ा बाबा थे उनके वेश में कौन प्रवेश करता है जी, तो प्रवेश करने वाला थे कौन, शल्य, अर्जुन, शक्र। तो कौन थे भाई, शक्र थे या शल्य थे या अर्जुन थे या कौन थे, तो ये थे बाबू शक्र, उन्हीं को बोल देता है। बुढ़ा बाबा कौन थे, इंद्र, वही थे, है ना। हाँ चलिए छठा नंबर क्वेश्चन। निछामी किसने बार बार कहा था। ये प्रश्न आ जाएगा निछामी किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर आप क्या मारेंगे, शक्र भाई, शक्र कि नहीं चाहिए मुझे कर्ण नहीं चाहिए, है ना। हाँ चलिए
अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? साधु के रूप में, पाचक के रूप में, दाता के रूप में, ब्राह्मण के रूप में? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? इतना भी इज्जत होना चाहिए कि देवताओं ब्राह्मण के रूप में आते हैं, ये ब्राह्मण के रूप में आते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंगराज किसे कहा जाता है? अंगराज कर्ण को, शल्य को, अर्जुन को, दुर्योधन को? तो अंगराज कर्ण को कहा जाता है क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो कवच और कुंडल के साथ हुआ था, इसीलिए इसका राइट और सही आंसर, सटीक आंसर कौन होगा? तो उसका राइट आंसर होगा कर्ण। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए भाई, भवत क्या है? थोड़ा देख ले। भवन्तः महमेव नमस्कारोमि किसका कथन है? शक्र का, कर्ण का, भीष्म का, कुंती का? आप लोग जरा बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा? ये होगा कर्ण, है ना? कर्ण होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए, कर्णशक को चौथी बार क्या देना चाहा? क्या देना चाहा बाबू? तो आभूषण फर्स्ट बार में दिया था ना, और चौथी बार में कह रहा था कि मैं आपको सोने चांदी दे दूंगा, सोना दे दूंगा और उसे आप लेकर चले जाइए। और लेकर जाते हैं दूर में, क्या कहते हैं? मुझसे नहीं चला जाएगा, अब मैं सोना लेंगे ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सोना, सोना ही देना उनको दिए थे। कौन जी? कर्ण भैया, है ना? अब चलिए, कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया? अरे हम लोग कितनी बार रेट चुके हैं, इस सब क्वेश्चन को ना लाओ भाई, ना लाओ बोर्ड भाई, विनती कर रहे हैं। हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म में पढ़ के, है ना? हम लोग इंटेलिजेंट हो गए। इसका राइट आंसर आंख बंद करके, का आंख बंद करके राइट आंसर क्या होगा? कर्ण को किसको दिया जी? तो इंद्र को दे दिया बाबू, इंद्र को दे दिया, है ना? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भिक्षुक किस भेष में आया था? भिक्षुक किस भेष में आया था? भिखारी नहीं कह सकते हैं आप, भिखारी के भेष में नहीं आया था, वो आए थे ब्राह्मण के रूप में। कौन जी? इंद्र जी ब्राह्मण के रूप में आए थे, है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? जो कर्ण है वो किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? तो वो कौरवों के, जो कौरव हैं उनके समक्ष, उनके पक्ष में वो लड़ रहे थे। इसका राइट आंसर होगा कौरव। कौरव जो मतलब जिनके नहीं ढेर सारे भाई थे, वो उनके, और भगवान कृष्ण से मांगते हैं हमको बहुत सारे सैनिक दे दीजिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब चलिए, अब 14 नंबर, कवच और कुंडल किसके पास था? भाई कर्ण के पास था। ऐसे लुलुआ क्वेश्चन आएगा तो टुलुआ क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, है ना? आप लोग समझदार हैं क्योंकि सबको क्वेश्चन आंख बंद करके देंगे, है ना? फटाफट देंगे। चलिए अब देखिए 15 नंबर, सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र भीम था, अर्जुन था, कर्ण था, युधिष्ठिर था। तो सूर्यपुत्र थे कर्ण, क्योंकि उनका जन्म कवच और कुंडल से हुआ था, है ना? उनका जन्म कवच और कुंडल से हुआ था, इसलिए उनको सूर्यपुत्र कहा जाता था। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाती है? हमारे जो समय है वो परिवर्तन के साथ, हमारी जो शिक्षा है, हम लोग शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं आगे इसको रिवीजन नहीं करते हैं, अब ऐसे ही पढ़कर छोड़े देंगे तो एक समय आएगा कि ये जो शिक्षा है वो हमसे छिन जाएगी। एक तरफ से बोला जाए ना, आपके पास आते हुए वस्तु भी चली जाना, वही है इसका कि शिक्षा जो है वो हमसे दूर चली जाएगी, वही शिक्षा जो है समय के साथ परिवर्तन हो जाएगी, हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, भास ने कितने नाटक लिखे भाई? तो भास जी ने कितने नाटक लिखे थे? आप लोग बताइए जरा, भास जी ने कितने नाटक लिखे थे? 10, 13, 15, 15 या 11? आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर लिखिएगा, है ना? आप लोग पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर बता भी देंगे आप। चलिए अब इसका है कि कर्ण किसका पुत्र था? भाई कर्ण किसका पुत्र होगा? हाँ,
कौशल्या तो श्री राम जी के जन्म थे। कैकेयी ये तो भी श्री राम। शकुंतला ये कौन सी प्राणी का, नहीं प्राणी नहीं, ये स्त्री का नाम है। तो इनका ये तीनों गलत है। इसका राइट आंसर होगा कुंती। जो कुंती इनकी माता थी, है ना, इनको पानी में छोड़ दी थी सूर्यपुत्र कर्ण को, ठीक है। और कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? तो वो बड़ा था, उसे भेदा नहीं जा सकता, वो सोने का था, वो अति लघु था, नहीं उसे भेदा नहीं जा सकता। यानी कोई भी युद्ध हो, उसे जब मार दिया जाएगा उस पे, तो उनके प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। वो अभेद था, उसे भेदा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब राइट आंसर होगा इसका क्या? तो 20 नंबर कह रहा है कि महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों के समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर जो है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो आज की क्लास में ये 20 सटीक VVI क्वेश्चन है। आप लोग इसे क्लियर एक बार अच्छे से देखिएगा, नॉर्मल तरीके से, एक 1x पर, फिर उसके बाद आप 1.25 पर देखिएगा, ठीक है, स्पीड करके, और उसके बाद 2x पर करके देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और घंटी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि घंटी बजाएंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग की घंटी बजेगी, है ना, और आपके पास जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास ही जाएगा, ठीक है। तो इसे सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए और खुश रहिए, ऐसा ही मन लगा कर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।